Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fit and fine. Okay, as we all know, exams are going to start very soon. So we need to read all the lessons and learn all the exercises, including question answers also. So we have completed all the lessons. So we need to revise now. So today we are going to revise the lesson Emperor Akbar and the age of exploration. Okay. Now let's do the revision. In the lesson Emperor Akbar, we have learned that Akbar was one of the greatest rulers of India. He ruled over a large empire. He is often called Akbar the Great. तो अकबर जो थे इंडिया के बहुत ही फेमस और बहुत ही महान राजा थे जिन्हें अकबर दी ग्रेट कहते हैं और उनका जन्म हुआ था 1542 में। और वो राजा हुए थे जब उनका उम्र 14 इयर्स था, ओनली 14 साल थे जब वो राजा बने थे। लगभग उन्होंने 50 साल अपना जो शासन काल था लगभग 50 साल था। उनका पिताजी का नाम था हुमायूं एंड मम्मी का नाम था हमीदा बानो बेगम। उन्होंने बहुत सारी युद्ध लड़ी और बहुत सारे राजा और रानियों को भी युद्ध में हराया। ठीक है, जैसे कि हेमू द जनरल ऑफ द अफगान फोर्सेस, रानी दुर्गावती द गॉड क्वीन, महाराणा प्रताप ऑफ म्यूर एंड चांद बीवी द रूलर ऑफ अहमदनगर। राजा बहुत ही अच्छे थे। ही वॉज ए गुड रूलर। वो चाहते थे कि लोग उन्हें प्यार करें और सम्मान दें, जिनके लिए उन्होंने लोगों के लिए भी बहुत कुछ किए। लोगों के लिए लोग जो टैक्सेस प्रदान करते थे राजाओं को, वो टैक्सेस से उन्हें आज़ादी दी थी। बहुत सारे टैक्सेस कम कर दिए थे और वो सभी धर्म को रेस्पेक्ट देते थे, सम्मान देते थे। वो सभी धर्म को सेम एक ही नज़र में देखते थे और उन्होंने एक अपना रिलीजियस पाथ बनाए थे जिनका नाम था दीनी ही इलाही, जिसका मतलब था लव, पीस, रेस्पेक्ट एंड टॉलरेंस। अकबर के कोर्ट में बहुत सारे फेमस लोग भी रहते थे, जैसे कि मियाँ तानसेन महान गायक, अबुल फजल, राजा बीरबल, राजा तोदरमल एंड राजा मान सिंह। तो मियाँ तानसेन जो थे बहुत ही महान सिंगर थे। अबुल फजल जो थे जिन्होंने अकबर की जीवनी लिखी, बायोग्राफी ऑफ अकबर। राजा बीरबल जो थे वो अकबर की एडवाइजर थे। और अकबर ने आगरा फोर्ट बनाए और एक सिटी बनाए जिस सिटी का नाम था फतेहपुर सीकरी और वो मर गए थे 1605 में। उनके बाद उनका बेटा जहांगीर राजा बने थे। डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार कह रहा हूँ लेसन अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझे और अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स लर्न करें। इन दिस लेसन वी हैव लर्न सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्सप्लोरेशन के बारे में जो कि तय किया गया था मिड 16th सेंचुरीज में। ठीक है, तो जो सी रूट था, समंदर के जरिए रूट निकालना बहुत ही हार्ड था उस समय में। ठीक है, क्योंकि लैंड रोड जो था वो अरबियन कंट्रीज के कंट्रोल में था। ठीक है, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज थे उनको एशिया से स्पाइसेस क्लॉथ्स लेना था और वो इंडिया से ये स्पाइसेस क्लॉथ्स सस्ते में खरीद के ले जाते थे और फिर दूसरी कंट्रीज में बहुत ही महंगा दामों में बेचते थे। ठीक है, तो अरब को बहुत फायदा होता था, जिसके कारण उन्होंने अरब जो लैंड रोड थे अरब ने कंट्रोल की हुई थी। ठीक है, तो दूसरे जो कंट्रीज थे उनको समंदर के जरिए ही एशिया में आना था, तो इसलिए उन्होंने सी रूट ढूंढना शुरू किए समंदर के जरिए। ठीक है, लगभग
1488 में, मतलब 1488 में बार्तोलोम्यू डियाज ने तय किया था बॉयज। और उन्होंने केप ऑफ गुड होप में पहुंचे थे, ठीक है, जो कि साउथ अफ्रीका था। ठीक है, साउथ अफ्रीका, साउथर्न टिप ऑफ अफ्रीका में पहुंच गए थे। तो उसके आगे वो जा नहीं पाए। ठीक है, और रास्ता बहुत ही मतलब अच्छा नहीं था, खराब था, जिनके लिए उन्होंने वो उसका नाम दिया था केप ऑफ स्टॉर्म्स। केप ऑफ स्टॉर्म्स। तो बाद में उस रोड का नाम हुआ था केप ऑफ गुड होप। ठीक है, उसके बाद समंदर के जरिए फिर से एक एक्सप्लोरर ने बॉयस तय किया था जिनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, और वो थे इटालियन से। और उन्होंने 1492 में अपना बॉयस तय किया था स्पेन से ईस्टवर्ड के लिए, लेकिन उन्होंने गलती से ईस्ट के बजाय वेस्टवर्ड में चले गए और पहुंच गए बहामास में। लेकिन फायदा क्या हुआ, उन्होंने जो अटलांटिक ओशन है उसका डिस्कवर किया और उसका नाम दिया था न्यू वर्ल्ड। ठीक है, फिर उनके बाद जिन्होंने अपना वॉयस तय किया था 1497 में, उनका नाम था वेस्को डा गामा, और वही एक्सप्लोरर सबसे पहले हिंदुस्तान में पहुंचे थे, इंडिया में पहुंचे थे। अपना सेलिंग के लिए, ट्रेडिंग बिजनेस के लिए। ठीक है, और वो इंडिया से बहुत सारा स्पाइसेस एंड क्लॉथ्स लेके गए थे। ठीक है, वो पहुंचे थे इंडिया में कालीकट में। ठीक है, इन 1498 में। और वही सबसे पहले और फर्स्ट यूरोपियन था जिन्होंने इंडिया में पहुंचे थे, वो भी समुंदर के जरिए। ठीक है, फिर बॉयस थे क्या फर्डिनेंड मैगेलन। ठीक है, 1519 में, 1519 में। ठीक है, और उन्होंने सेल किया था पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ही सेल राउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में अपना मतलब जो सेलिंग था उन्होंने तय किया था, पूरे वर्ल्ड में वो घूमे थे समंदर के जरिए। और उन्होंने अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ये सभी पार किए थे। ठीक है। और उन्होंने एक पैसेज ढूंढ निकाला था बिटवीन अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन के। ठीक है, और उसका नाम दिया था स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, and he was also the first to cross the Pacific Ocean। और फर्डिनेंड मैगेलन जो थे विश्व में सबसे पहले थे जिन्होंने पैसिफिक ओशन को पार किया था, क्रॉस किया था, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा ओशन होता है पैसिफिक ओशन। उन्होंने वो पैसिफिक ओशन क्रॉस किया था। ठीक है, बोट के जरिए। तो उन्होंने उस समय में जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे, ठीक है, मतलब समंदर के जरिए सी रूट निकालना एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, वो भी समंदर के जरिए, बहुत ही डिफिकल्ट था। तो वो उन लोगों ने कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे और जिसके माध्यम से वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में थोड़ी सी मदद मिलती थी, जैसे कि हाथ से बनाए हुए मैप, फिर एडजस्टेबल सेल्स होता है, फिर होता है कॉम्पास, क्वाड्रेंट, एस्ट्रोरेबल। तो ये सभी चीज उन्हें मदद करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, वो भी समंदर के बीच में से। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ डाउट्स रह गए हैं तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, और ये 2 लेसन के क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप कॉपी में उतारेंगे और सीखेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। बाय।